क्या अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे? ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार का अर्थ है कि जो ज्ञान हमें शुद्धोपयोग के फल में मिलेगा, जो ज्ञान हमें शुद्धोपयोग परिणति, शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग, इसके फल में जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान की चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्ञान कैसा होता है। ठीक है। अब जो ये पहली दो गाथाएं इस अधिकार की, इसका हमने पाठ पढ़ा था। एक बार इसका पुनः पाठ पढ़ के फिर इसका हम अर्थ देखेंगे और फिर आगे की टीका हम देखते हैं। गाथा पाठ एक बार करते हैं। पृष्ठ क्रमांक सबको मिल गया होगा, 32 पेज पर है। ऊपर दो गाथा और नीचे पद्यानुवादों से एक बार पढ़ें। परिणम दुखलूणाणं पच्चक्खा सव्वदव्व पज्जाया सोणेव ते विजानाति उग्गः पुव्वाहिं करीयाहिं नत्थि परोक्षं किंचिवि समन्त सवक्ख गुण समिद्धस्स अख्खातीदस्स सदा स्वयमेव हीनानजादस्स केवली भगवान के सब द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष गाथा में कैसे इस बात को रखा गया है। इस बात को कितनी बिल्कुल सरलता से बोल दिया गया कि केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है, कुछ भी इस जगत में नहीं बचा जो वो ना जानते। बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया, कुछ भी तो परोक्ष नहीं है। अब जो ये कुछ है ना, हमें तो वो भी नहीं पता कि क्या क्या कुछ है जो वो जानते हैं। हमें उन बातों की भी खबर नहीं है कि वो क्या क्या जान सकते हैं, हमें खुद ही नहीं पता। सारे तो द्रव्य, हम द्रव्य के नाम पर क्या जानते हैं? टेबल, कुर्सी, चेयर। और वैसे द्रव्य देखे तो लोहा, सोना, पीतल, तांबा, ऐसे द्रव्य जानते हैं। ठीक है। द्रव्य मतलब ठीक है, पत्थर, मिट्टी, फूल, पौधे, पेड़, मतलब अंत में देखा जाए जो द्रव्य हम जानते हैं वो मात्र पुद्गल है। ठीक है। आज तक हमने इंद्रियों से पुद्गल के अलावा क्या जाना है ना? पुद्गल के अलावा हम क्या जानते हैं? या तो काल्पनिक बातें जानते हैं या पुद्गल को जानते हैं, है ना? तो पुद्गल। अब उसके अलावा जो अन्य 5 द्रव्य है वे उन सभी द्रव्यों को पूर्ण रूप से, चलो ठीक है, माना। उसके बाद जो द्रव्य है उनके सारे गुणों को जानते हैं। अब जो जो मैंने पुद्गल गिनाए, वास्तव में तो वे पुद्गल की कुछ पर्याय हैं, गिनी चुनी पर्याय हैं। वास्तव में पुद्गल कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसमें कितने गुण हैं, पुद्गल खुद में क्या होता है स्वाभाविक पर्याय से, जो उसके हो गए ना शुद्ध पर्याय, तो वो परमाणु रूप में कैसा, उसमें कितने गुण, क्या शक्ति, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और सिर्फ पुद्गल नहीं, क्योंकि हम तो पुद्गल ही जानते हैं, वो सिर्फ पुद्गल नहीं, सारे ही द्रव्यों के, जीव के भी, फिर उसका धर्म, अधर्म, आकाश काल भी होता है, उनके भी गुण होते हैं। जीव के है, जीव के अनंत गुण होते हैं, सभी जीवों के अनंत अपने गुण होते हैं, उन सब को। फिर प्रत्येक गुण की सारी पर्यायों को जानते हैं। मतलब भैया अगर हम सर्वज्ञता का विस्तार करने बैठे कोई अंत नहीं मिलेगा।
सर्वज्ञता उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा ये संसार। सर्वज्ञता उतनी बड़ी है जितने वो जानने के जो पदार्थ है, हम जितने गिना देंगे बस सबको तो जानते हैं, हम जिन्हें नहीं गिना सकते उनको भी जानता है, बचा क्या? हमारी शक्ति में नहीं है सर्वज्ञता के विषय गिनाना कि सर्वज्ञ क्या क्या जानते हैं, हम नहीं बता सकते। हम तो बस कह सकते हैं कि केवली भगवान सारे द्रव्य गुण पर्यायों को बिल्कुल जानते। कैसे? प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ भाई, द्रव्य में भी पूरा 3 लोग आ गए और उन सबके गुण, उनकी सारी पर्याय, पर्याय बोल के सारे काल आ गए। 3 लोग 3 काल सब कुछ तो आ गए। कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ना, पीछे दिक्कत है। हाँ ठीक है। अब जब केवली भगवान सब कुछ ही जानते हैं और अनुमान से नहीं जानते, सशर्त नहीं जानते, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित जानते हैं, प्रत्यक्ष और निश्चित जानते हैं, उसमें कुछ भी इधर उधर हो जाए उनके ज्ञान से, कुछ गलती भूल कुछ अधूरा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखो इसका अर्थ देखो, परिणमदो खलूणाणम की जो परिणम मानस्य ज्ञानम प्रत्यक्षः। परिणम मान मतलब क्या? जो परिणम तो बोला ना, मतलब जो परिणमनशील, परिणमान मतलब जो परिणमित हो रहे हैं, मतलब सारे द्रव्य। इसका क्या अर्थ करें हम कि सारे द्रव्य, पकड़ो इस बात को, कि सारे जो परिणमनशील जितने द्रव्य हैं वो सब ज्ञान में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ये नानम पच्चक्खा, पच्चक्खा बोला, पच्चक्खा मतलब प्रत्यक्ष, ज्ञान के प्रत्यक्ष है, ज्ञान इन सबको प्रत्यक्ष सव्वदव्व पज्जाया, सारी द्रव्य और पर्यायों सहित जान रहे हैं, सारी द्रव्यों को भी जान रहे हैं, सभी पर्यायों को भी, हाँ गुण भी इसमें आ गए, सारे द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है। सोणेव ते विजानादि उग्गह पुव्वाहिम किरियाहिम। इसका मतलब क्या बोला कि हाँ, कि इसमें जितनी भी उन्हें जानने के लिए ये विजानादि उग्गह पुव्वाहादि, इसका मतलब है कि जानने के लिए जो पूर्व क्रियाएं होती है जिनसे हम जानते हैं, अवग्रह आदि, कि हम कैसे कैसे जानते हैं भैया, अब हमें भी ये भी नहीं पता हमें तो, कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हम पदार्थों को जानते हैं, लेकिन उसमें भी मति ज्ञान में क्या क्या कुछ कदम आते हैं। सबसे पहले तो हम अवग्रह से भी पहले कहो दर्शन पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले हम दर्शन, किसी वस्तु के अस्तित्व मात्र ग्राही जो दर्शन है, पहले उसका दर्शन, उसके बाद अब अवग्रह को उसमें लिया भी जा सकता है, कहते हैं कि अवग्रह दर्शन का विषय, और अवग्रह को ज्ञान में भी गिना जाता है ना। तो अवग्रह पहले दर्शन हो, फिर उसके बाद अवग्रह की जाना की कुछ है, फिर ईहा होगी। ईहा मतलब, ईहा मतलब क्या? कि जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा। जिज्ञासा से मतलब है कि ऐसा है कि ऐसा है, कि जो मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, प्रश्न का समाधान नहीं, जो प्रश्न बना, प्रश्न मतलब जो जिज्ञासा खड़ी हुई जानने की, उसका नाम ही है, उस इच्छा का नाम, ठीक है, उस जानने की इच्छा का नाम है ईहा। हाँ, अवाय का आता है कि उसका नहीं, अब देखो मैं बता रहा ना, अवाय का आता है कि जो उस इच्छा के प्रति जो यत्न किया, यत्न जो अभी इच्छा हुई, वो तो यह ऐसे ही है सब, ऐसे ही है ना। ईहा तो यही होता है कि जो इच्छा उत्पन्न की, ऐसा कि ऐसा भी पता नहीं कुछ भी क्या है, बस इच्छा हुई, एक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या है। फिर उसके बाद होगा आवाय। आवाय में उस जानने के प्रति हम यत्न करेंगे, अपने उपयोग को उस ओर लगाएंगे, उसका नाम आवाय, ठीक है, ऐसे ही है ना। बस फिर आवाय के माध्यम से जो जाना,
कि ऐसा है, वो निर्णय किया, फिर उसके बाद जो वो उसे कालांतर में नहीं भूलना, कि उसे याद रखना, इस बात को पकड़ में आ जाना कि वो अब हमें याद रहेगा, इसका नाम धारणा है ना। फिर उसके बाद भी अन्य कुछ विशेष जानना हो, फिर धारणा के बाद शुद्ध ज्ञान चालू हो जाता है। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र की भाषा से बोले तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवेश। हाँ, ये है ना, आपने सूत्र पढ़ा होगा सभी ने। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का ये सब अलग अलग मति ज्ञान के भेद हैं। इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले आती है स्मृति। स्मृति मतलब कि जो हमने पहले कभी देखा था उसे याद करना। प्रत्यभिज्ञान कि ये जो हम अभी जान रहे हैं इसे हमने उस तरीके से ऐसे भी जाना था, मतलब प्रत्यभिज्ञान के भेद है बहुत तरह के। तो कि जोड़ रूप, जो मैं बताना वही चाह रहा था कि जो जोड़ रूप ज्ञान है कि पहले हमने कुछ जाना और उसका संबंध बनाते हुए हम अभी कुछ जान रहे हैं कि ये उस जैसी है, ये उससे उल्टी है, ये उससे बड़ी है, उससे छोटी, जो मतलब जो जोड़ रूप ज्ञान है कि जो हमें पिछली बात को याद दिलाए और हमें उससे संबंध बना, इसका नाम प्रत्यय। फिर तर्क आता है। तर्क क्या होता है कि व्याप्ति ज्ञानम तर्क, बहुत बड़े व्याप्ति ज्ञान किसका नाम कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। व्याप्तियों को जानना कि मतलब तर्कों को जानना कि जहां धुआं होता है मतलब वहां नीचे अग्नि हो, चाहे हमें अग्नि दिखे चाहे ना दिखे, है ना। लेकिन धुएं को देखकर हमने बता दी कि वहां पक्का 100% अग्नि है, इसका नाम है तर्क का ज्ञान। कि हमें ऐसा मतलब जो होता है बोलते हैं कॉजेशन और कोरिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इनका हमें संबंध पता है, इसका नाम तर्क। फिर उसके बाद ये इससे तर्कों से अनुमान लगाते हैं कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि है और यहाँ धुआं हो रहा है इसलिए यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। उसका कि जो व्याप्ति का जहां हमने प्रयोग किया उसका नाम अनुमान। फिर उसके बाद आगम किया। आगम अब थोड़ा सा इनसे डिफरेंट हो गया कि पूर्व के किसी के द्वारा एक ज्ञान बताया जाना, इसका नाम किसी प्रमाणिक पुरुष द्वारा कोई बात बता देना और उसका हम जो जान ले, फिर चाहे हमने वो देखी हो ना देखी हो, छुई हो ना छुई हो, कुछ भी, बस किसी प्रमाणिक वचन ने कही तो ये बात सत्य है, इसका नाम है आगम। ठीक है, तो इस जितने भी ये कदम बताए हैं इनकी किसी की भी केवल भगवान को जरूरत नहीं है। और ये बताना कि इन केवल ज्ञानी परमात्मा को ये कुछ चाहिए, उन्हें तो बस अच्छा दर्शन तो चाहिए होगा। अरे नहीं क्यों कह रहे हो? केवल दर्शन होता है कि नहीं होता? एक साथ होता है। बहुत बढ़िया। केवल दर्शन को मना नहीं करना कि दर्शन नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए, लेकिन दर्शन और ज्ञान साथ में हो जाते हैं। काल का अंतर नहीं होता, हमारे तो आगे पीछे होगा, एक समय का अंतर होता है, उनके में बिल्कुल युगपत हो जाते हैं ज्ञान दर्शन और साथ साथ ही ज्ञान, है ना। तो दर्शन के साथ साथ ही उनका ज्ञान हो जाता है। उन्हें हमारी तरह क्रम से चलने की, दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अरे सब छोड़ो, उन्हें तो जानने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारा सब कुछ ज्ञान में अपने आप आ रहा है। उस तरफ कोई यत्न नहीं है कि केवल ज्ञान एक मशीन की तरह उसमें चाबी भर रहे हैं, उसे चालू रख रहे हैं, उसमें बिजली लगा रहे हैं तो चलेगी, बंद कर देंगे बंद, ऐसे नहीं। वो तो बिल्कुल 100% परमानेंट चलता ही रहेगा, उन्हें उसमें मेहनत करने की आवश्यकता अपने आप ही आए, स्वयं को देखते हैं वो सब। हाँ बिल्कुल। तो ज्ञान उनका ऐसा है, पर वस्तु में लगने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही सहज ही सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को युगपत एक साथ सारी ही द्रव्य गुण पर्यायों को इकट्ठे जानते हैं। फिर देखो अगली गाथा में क्या बताया कि णत्थि परोक्षम किंचिवी। तो इसे अगर हिंदी में बोलूं तो कुछ भी परोक्ष नहीं है। कितना बढ़िया बोला। णत्थि नहीं है, परोक्षम परोक्ष, किंचिवी कुछ भी, कि कुछ भी परोक्ष नहीं है जिनके, अरे कुछ है ही नहीं, कुछ इस जगत में बचा नहीं है जो वो ना जानते हो। बिल्कुल सीधा बोला है, कुछ भी नहीं बचा इस जगत में जो वो ना जानते हो। आगे देखो, समंतम सवक्ख गुण समितस्। इसमें फिर क्या बोला? हाँ नहीं, वो तो आ गया।
फिर उसके बाद बोला कि समस्त, समंत मतलब भी, समन्ता मतलब सब कुछ साथ में, समंत मतलब होता है सब कुछ साथ में, हाँ? सुना नहीं, सारे इकट्ठे, हाँ हाँ एक वही कि समंत मतलब एक साथ, है ना। तो समंत सब वक्ष गुण समित से, कि सर्व, देखो यहाँ पर जो इसमें अर्थ है, सर्व ओर से सर्वात्म गुणों से समृद्ध है। मतलब ये जो उनका ज्ञान कैसा है, ज्ञान के बारे में बताया, चारों ओर से है, ठीक है। समंत मतलब चारों ओर से है, ठीक। तो चारों ओर से जिनका ज्ञान जो है सर्व ओर से जो समृद्ध है, मतलब ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ऐसा क्या अर्थ निकलेगा यहाँ कि सर्व गुण से संपन्न जिनका सर्व ओर से ही ज्ञान है। अब भैया ज्ञान के ऐसे क्या गुण, ज्ञान तो गुण खुद ही है, ज्ञान तो खुद ही एक गुण है। लेकिन फिर जब इसमें हम थोड़ा बैठकर इसका विचार करें तो अपने को समझ में आएगा, अपने जो जीव है, जो अपन आत्मा है, अपनी कितनी शक्तियां ऐसी है जो इस ज्ञान से रिलेटेड ही है, मतलब इस ज्ञान के ही बारे में वो शक्तियां बताती है, ठीक है। जैसे एक शक्ति आती है सर्वगच्छत्व शक्ति, इसका क्या मतलब है कि देखो गच्छ के दो अर्थ वो कहते हैं कि सब, गच्छ का मतलब क्या होता है, जो गम धातु, कि जाना, कि कहीं जाना, कि सह गच्छति वह जा रहा है, ऐसा करके, है ना, जाना। और एक गम का अर्थ होता है जानना। तो दोनों अर्थ इसके वैसे होते हैं, लेकिन ये कहो कि इसके दोनों अर्थ भी कहाँ से आए, कि इससे ही आए कि भगवान के पास सर्वगच्छत्व शक्ति है। इसका मतलब ये है कि वो हर जगह पर है। अब वो हर जगह पर कैसे है, क्या भगवान हर जगह है, पूरे तीन लोक में व्याप्त है कि वो सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। तो जाने के तो मतलब वो ही जाना हो गया, कि वो सबको जानते हैं, ये ही उनका जाना हो गया, है ना। अब हमें मान लो किसी से मिलना है, ठीक है, मिलने के पहले साधन बहुत लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड, क्या एक ही था कि उसके पास तक जाओ और सामने खड़े होकर मिल लो, यही साधन था पहले तो, और क्या साधन। अब जाना कैसे है वो आपके ऊपर था, कि पैदल जा रहे हो, घोड़े पर जा रहे हो, उड़ के जा रहे हो, यदि आपके पास व्यवस्था है तो, देवों के विमान में जा रहे हो, कोई आपको बंदी बना के ले जाए, कुछ भी करके, अलग अलग सब साधन है। तो आज, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तब तो बहुत लिमिटेड था कि किसी से मिलना हो, एक ही चीज है, इससे मिल, जाके मिल लो, सामने खड़ो। आजकल क्या क्या, आजकल सबसे पहले तो इजाद हुए टेलीफोन की, आवाज हम दूसरी जगह सीधा आवाज, पहले हम पत्र लिखते थे, पत्र भी कोई आता था, आदमी हाथ में पकड़ता था, लेके जाता था, देता। अब तो सीधा तारों में से ही आवाज जाती है, उसके कान में पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियो आने लगी, मात्र वीडियो अकेले, टीवी के माध्यम से वीडियो ऑडियो साथ में आने लगी, आवाज वाले टीवी, फिर उसमें भी रंग आ गए। फिर अब तो उसके बाद तो पता नहीं, फिर तो वही दुनिया भर का, अब तो क्या क्या, अब तो सबके हाथ में एक एक अपने टीवी। कितने सब साधन पहले से आज में बदल गए हैं, है ना, ऐसे दूर से एक दूसरे को जानने के, है ना। और केवली भगवान को कहाँ कहाँ जाना पड़े, क्या क्या जानने के लिए, उन्हें कुछ नहीं करना, वो तो भैया बैठे बैठे जान रहे, और जानना चाह नहीं रहे थे तो जान रहे, जानना चाहते नहीं थे तो भी जान रहे थे, और सब कुछ जान रहे हैं, सर्वगच्छत्व, कि वे हर जगह विद्यमान हैं। यदि हम अपने केवली भगवान को, अरिहंत को हम सर्वव्यापी बोल दे तो गलत है क्या। जैसे ब्रह्मा भगवान है हिंदुओं के, अब उसमें भी अलग अलग मत है, लेकिन उनमें हिंदुओं के भी एक मत में कहा जाता है कि ब्रह्मा हर जगह विद्यमान है, कि वो असल में वास्तव में हर जगह विद्यमान है, खुद ब्रह्मा पूरे लोक के कण कण में बसते हैं, ऐसा कहते हैं। और हम क्या बोले कि हमारे भगवान भी सर्वव्यापी है ना। तो सर्वव्यापी हमने बोला तो क्या गलत बोला, कि सर्वव्यापी का मात्र इतना सही अर्थ है कि सबको जान रहे हैं, इतना सा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है,
है ना। तो इसका नाम है, देखो समंत, जो ये बोला ना कि सर्व ओर से समंत सर्वख गुण समिदस्य, कि सब ओर से सर्व गुण संपन्न है, कि जो उनका ज्ञान है इतना विकसित है, इतना विकसित है, आप उसमें विकास की जगह नहीं। वो पहले ही अनंतता को पहुंच चुका है, अनंत से ऊपर कहां जाएगा। अब अनंत के भी 9 भेद खड़े करें। अनंत के भेद जानते हो, जो संख्यात के 9 भेद, असंख्यात के 9 भेद, अनंत के ऐसे सब। हाँ, वो युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, ऐसे युक्त अनंत, परिता अनंत, अनंत अनंत, फिर उसमें भी जगन्य, मध्यम। तो इनका केवल ज्ञान कौन सा अनंत, कि जो अनंत में भी जो उत्कृष्ट अनंतानंत, अक्षय अनंतानंत कह लो, हाँ, अक्षय अनंतानंत, वो अनंत भी ऐसा है जिसका वास्तव में कोई अंत नहीं है। मतलब कुछ अनंत ऐसे भी होते हैं जिनके अंत होते हैं, सक्ष्य अनंत, अक्षय अनंत। हाँ, जो सक्ष्य अनंत है, सक्ष्य अनंत भी, जो उसमें परित अनंत में एक सीमा होती है कि यहाँ तक सक्ष्य अनंत होते हैं, उसके ऊपर सब ऐसे अनंतानंत होते हैं कि जिनका अंत नहीं है, और उनमें भी और ऊपर ऊपर और अनंत। तो केवली भगवान का ऐसा अक्षय अनंतानंत है कि कोई सीमा नहीं है, जो सर्व गुणों को प्राप्त कर चुका है, और करेगा क्या और जाएगा कहाँ। जो प्राप्त होने योग्य था सब प्राप्त हो। हम कृतकृत्य कहते हैं भगवान कि करने योग्य सब हो चुका, अब कुछ बचे। अब हम बोले अरे कुछ भी नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, अच्छा कुछ नहीं करते। अरे सब कुछ तो कर लिया, बचा क्या करने। अनादि से संसार में सब कुछ करने योग्य अब हो चुका है, क्या है ना। देखो अंतिम इसकी, देखो अंतिम नहीं क्या बोला कि ये अख्खातीतस्य सदा स्वयमेव हीणान जातस्य। इसका क्या अर्थ है, अक्षातीतस्य सदा, कि अक्ष से अतीत, अक्ष मतलब होता है इंद्रियां, अक्ष मतलब इंद्रियों, और इंद्रियों से अतीत, तो मतलब इसका कि इंद्रिय ज्ञान से परे है, अतीत, उनसे पार हो गए, अब इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, है ना। इंद्रिया चाहे हो चाहे ना हो वो तो बाद की बात है, अब इंद्रिया चाहिए ही नहीं। इंद्रिया हो तो कोई नहीं, ना हो तो बहुत बड़े, है ना। इंद्रिया चाहे हो चाहे ना हो, अब तो जो उनका ज्ञान है उन इंद्रियों से संबंधित नहीं है, उनका ज्ञान तो अब उससे पार अपने अतीन्द्रिय है, अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो अख्खातीतस्य सदा स्वयमेव हीणान जातस्य, इसका अर्थ क्या है अंत में, कि वे स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयमेवं ही प्राण जातस्य, कि खुद ही ज्ञान हो गए हैं वे। अब क्या बचे, जैसे एक दुकानदार है, क्या बोला जाता है दुकानदार व्यक्ति को, सेठ जी, लाला जी, ऐसे बोलते हैं। कोई सैनिक है तो उन्हें हम साहब, अफसर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कोई नेता है तो उन्हें हम नेताजी बोलते हैं, कोई गुरु है तो हम उन्हें गुरुजी बोलते हैं। तो ऐसे अब भगवान है, भगवान के क्या कार्य से हम उन्हें क्या नाम दें, उनका क्या कार्य, हम उन्हें प्रोफेशनली क्या बुलाए, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये ज्ञान है। क्यों ज्ञान है, क्योंकि अब ज्ञान के अलावा बचा क्या है कार्य। नाम तो बहुत है, देखो नाम की तो बात ऐसी है कि शब्दों की संख्या लिमिटेड है, शब्द तो मतलब संख्या आती है ना। और भगवान में गुण कितने, कहां तक बता ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है इस जगत में बताने को, कहां से बताएंगे। शब्द तो संख्या, ये आर्गुमेंट उसमें भी आता है कि जो असंख्या द्वीप समुद्र है उन सबके नाम भी क्यों नहीं सबके हो सकते, क्योंकि वे तो असंख्यात हैं और शब्द संख्यात ही होते हैं, तो कैसे बताएं, हो ही नहीं सकते नाम सबके, या फिर या तो रिपीटिंग होंगे नाम या फिर हो ही नहीं सकते। तो ऐसे ही जीव के गुण अनंत है, केवली के गुण भी अनंत है। तो इसलिए देखो अंत में तो हमें जो उनका अनंत गुणों से ना बताकर जो उनका मूल मुख्य गुण है, जिससे हम उन्हें प्रोफेशनली जाने कि भैया इनका मूल काम क्या है, ये हम बच्चों को बाल बोध भाग 1 में पढ़ाते हैं। शुद्धातम है मेरा नाम,
इसके बाद देखो ये मात्र जानना मेरा काम, काम कुछ भी नहीं है जिन्हें भैया मात्र जानना मात्र काम बचा है, अब कुछ भी काम नहीं है। ये बात हमने बचपन से ही पढ़ा थी, सिर्फ जानते हैं। इसलिए क्या बोला यहाँ पर, स्वयमेव ज्ञान है, स्वयमेव ही प्राण जातस्य, कि खुद ही ज्ञान हो गए हैं, खुद ही क्या हो गए हैं, खुद ही ज्ञान हो गए हैं। इसका नाम है खुद ज्ञान होना। अब जिनका जगत में अन्य कुछ काम नहीं है तो ज्ञान के अलावा क्या हो, तो इसलिए बोला कि वे स्वयं ही ज्ञान, ऐसा आता है। देखो एक बार इसका सीधा सीधा हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। ज्ञान रूप से परिणमित हुए केवली भगवान के सर्वद्रव्य और उनकी सभी पर्याय प्रत्यक्ष है। पृष्ठ क्रमांक 33 पर जो सबसे ऊपर, हिंदी वाला जो सबसे ऊपर, फिर से पढ़ता हूँ एक बार ध्यान से, एक बार बहुत ध्यान से सुनने से। ज्ञान रूप से परिणमित हुए केवली भगवान के, क्या बोला, बात किससे शुरू करी, ज्ञान रूप से परिणमित हुए केवली भगवान के सर्वद्रव्य और उनकी सभी पर्याय प्रत्यक्ष, वे उन्हें अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं जानते, जो सदा इंद्रियातीत है। क्या बोला, जो सदा कैसे है, इंद्रियातीत, इंद्रियों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। सर्व ओर से सर्वात्म गुणों से समृद्ध है, सारे ही गुण जो प्राप्त हो सकते थे, विकसित हो सकते थे, सब प्राप्त हो गए हैं। और स्वयमेव ज्ञान रूप है, कि खुद ही अब ज्ञान रूप है। उन केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है, इस जगत में कुछ नहीं बचा जो अब उनके जानने में ना। समझ में आया, ख्याल में आया? देखो इसका टीका जब हम पढ़ेंगे, बहुत इसका टीका का भी बहुत मार्मिक विशेष अर्थ है, एक बार इसे पढ़ते हैं। केवली भगवान इंद्रियों के आलंबन से, क्या बोला, केवली भगवान इंद्रियों के आलंबन से, इंद्रियों के आलंबन से, हाँ देखो, इंद्रियों के आलंबन से अवग्रह इहा आवाय पूर्वक क्रम से नहीं जानते, इंद्रियों से भी नहीं जानते, अवग्रह या आवाय से भी नहीं जानते, अपितु समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, क्या बोला, कि जिस समय ज्ञानावरण का नाश हो गया, ज्ञानावरण का जब पूर्ण नाश हो गया, उसी क्षण में ही अनादि अनंत अहेतुक और असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करने से तत्काल ही प्रकट होने वाले केवल ज्ञान रूप होकर परिणमित होते हैं। देखो शब्द थोड़े ज्यादा बोल गए हैं, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। यहाँ क्या क्या बोला, कि जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हुआ, नाश हुआ, क्षय हो गया, उसी समय क्या होगा, कि अनादि अनंत, वो ज्ञान कैसा प्रकट होगा, कि अनादि अनंत, कैसा, अनादि अनंत। अभी देखो इस पर भी अभी चर्चा लेंगे, क्योंकि अभी किसी को सवाल उठ सकते हैं इसमें अनादि अनंत को लेके। अभी समझो, अभी के लिए अनादि अनंत अहेतुक, अहेतुक मतलब कि जिसे समझाने के लिए कोई हेतु ना देना पड़े, या जिसके लिए कोई हेतु है ही नहीं, दोनों अर्थ बन सकते हैं। अहेतुक का अर्थ है कि जिसका कोई रीजनिंग ना हो, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जिसका कोई कारण ना हो, अहेतुक। कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है, लेकिन कारण मतलब हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है ना। देखो अहेतुक और असाधारण ज्ञान स्वभाव। अब अपना जो ज्ञान स्वभाव के बारे में बताया कि कैसा है, कि अपना ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है। सबसे पहले तो बोला ज्ञान स्वभाव कैसा, कैसे भाई, अनादि अनंत क्यों है, क्योंकि ज्ञान का आज तक कभी नाश तो छोड़ो, वो कभी दबा ही नहीं है, हमेशा अनादि काल से उजागर है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो केवल ज्ञान की बात हो रही है, वो तो नहीं है ना। केवल ज्ञान अनादि अनंत नहीं है, मैंने कहा था सवाल आएगा। केवल ज्ञान अनादि अनंत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो जब प्रकट होगा तब से शुरुआत है। तो केवल ज्ञान की बात ना होकर यहाँ पर ज्ञान स्वभाव की बात है। ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और ये सिर्फ केवली की नहीं, सबकी बात है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य जीव क्यों ना हो, वो भी ज्ञान स्वभाव ही रहेगा अनादि अनंत काल तक। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, ज्ञान स्वभाव के लिए दूसरा शब्द क्या बोला, अहेतुक। अहेतुक है,
कि अब ज्ञान स्वभाव तो छोड़ो, स्वभाव के लिए ही, जैसे वो इसकी युक्ति चलती है स्वभाव तर्क गोचरम, कि जो स्वभाव होते हैं स्वभाव के लिए कोई तर्क नहीं देना पड़ता। कि सोना पीला है भाई पीला ही मिलेगा, उसमें तुम क्या बात बता रहे हो? कारण बताओ। पीला इस कारण से होता है कि वो जमीन में से निकला इसलिए पीला है, वो हमने उसे तपाया इसलिए पीला है, इस कारण से उस कारण, कोई कारण ही नहीं है। सोने के पीलापन का क्या कारण? बस वो सोना है इसलिए पीला है। भैया स्वभाव को क्या तुम तर्क दोगे? सूरज की जो धूप है, वो जो धूप आ रही है, सूरज की किरणें पड़ रही है, वो गर्म है। अरे भैया सूरज तो गर्म ही होगा ना, उसकी किरणें थोड़ी ठंडी आने लगेगी। स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं देना। बात समझ में? स्वभाव जो होता है वो हमेशा अहेतुक होता है। पुद्गल है, नींबू खट्टा है, अब जैसे नींबू है, चलो नींबू खट्टा है, अब खट्टा है वो क्यों खट्टा है, उसकी क्या खोजबीन करे कि वो क्यों है? भाई खट्टा है तो है, वो नींबू है इसलिए खट्टा है, इतना तो बोल सकते। अब ये भी तो स्वभाव वाली बात। चलो इसके अलावा थोड़ा अपने मूल पर आते हैं। पुद्गल है, पुद्गल जड़ है, अब उसे ज्ञानी करके दिखाओ, करके दिखा दो ज्ञान, ज्ञान उसमें तुम लगा के रख के दिखा दो, ज्ञान हो सकता है कि लगे साइंटिस्ट लगे एआई बनाए हैं, बहुत कुछ है। देखो जो चीज है वो है, उसे हम मना नहीं करेंगे। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सब आ गई है कि इंसानों का ऑलमोस्ट सारा काम मशीनें खुद कर सकती है। और सारा काम से मेरा मतलब सोच विचार का भी मैं कह रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ वो सब नहीं, विचार का काम, दिमाग का काम भी साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि वो कर सकती है। पहले नहीं कर सकती थी। पिछले 2-3 साल में, 3-4 साल में इतना हो गया है कि जो हम अपनी कल्पना से कोई चित्र सोच सकते थे, कोई दृश्य सोच सकते थे, आज के समय में साइंस है वो भी सोच सकते हैं। इतनी शक्ति है। अब बताओ कि क्या रसोई का भी करूँ? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ सब कुछ है। फिजिकल तो मैं कह रहा हूँ पहले से ही था मानो, अब तो दिमाग के भी काम करने लग गया। आपको दिमागी काम भी कुछ नहीं करना है। आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे कि मुझे ये चीज के बारे में जानना है, आपके सामने उसके बारे में बिल्कुल हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पीओवी से आपके बारे में सामने सब कुछ आ जाएगा कि जो आपने ऑपरेशन कर ले रोबो। हाँ ये सब हो रहा है आज के समय। बचा क्या? अब बोलो क्या वो जीव हो गया क्या? बस इतनी सी बात बताओ, क्या वो जीवित हो गया क्या? मतलब आज के समय में जो हम खतरा मानते हैं कि अगर इसमें अपनी फ्री विल आ गई, विल मतलब कि जो अपनी इच्छा शक्ति आ गई, तो वो हमारा सर्वनाश कर दे, वो हमारा ये कर दे, वो कर दे, बहुत कोई ऐसे सवाल है। तो वो कर सकती है क्या? उसके अंदर हमारे जैसी इच्छा शक्ति आ सकती है क्या? वो चीज एक ऐसी है कि जो जिसके लिए वो जो एलिमेंट है ना, जीवपना, उसे आप पुद्गल में 3 काल में नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। जो माँ को बोलते हैं ना, इस दुनिया की सबसे अनोखी आविष्कारक है, क्योंकि वो माँ जो जिसे जन्म दे रही है वो एक ऐसी चीज है जिसे जन्म होने का और कोई जरिया नहीं है जगत में। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, एक माँ के बिना किसी बालक की उत्पत्ति, जन्म संभव नहीं है, हो नहीं सकता, है ना? तो वो जो ये जो अब पुद्गल में हम कहे कि नहीं कुछ तो हो जाएगा, चलो कोई जीव ही पकड़ के डाल दे इसमें, कुछ कर दे, कुछ हो जाए, तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव यदि जड़ है तो तीनों काल में जड़ ही मिलेगा, वो बदलते बदलते कुछ हो नहीं जाएगा। स्वभाव तर्क गोचरा, जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कोई सवाल नहीं, वह है, वो जीव है इसलिए ज्ञान है। इतनी सी आश्चर्य तो तब होगा जब नींबू मीठा होगा। देखो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य मीठा तब होता है, उसमें देखो, तर्क नहीं लगेगा। हाँ अब देखो कि नींबू, जैसे भैया ने बोला कि आश्चर्य तो तब हो कि नींबू मीठा करके दिखाओ, तब तर्क लगाएंगे। अब मान लो
नींबू मिठाने लगते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। अब देखो बात समझो, नहीं स्वभाव जब तक खट्टा है तो कैसे भी खाने लगते हैं। समझो ना, अब वो कुछ चीज बना दे कि दिखने में नींबू जैसे स्वाद मीठा है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि नींबू मीठा हो गया, हम उसे बोलेंगे कि ये नींबू है ही नहीं, हाँ, ये नहीं हम ये बोलेंगे। बोलेंगे। ये बात देखो ठीक है, मैं बात समझ गया, मैं बात सारी समझ गया कि एक स्वभाव को पलटने वाली बात है कि ये चीज संभव नहीं है। चीजें बदली बहुत गई हैं। केला पुराने समय में बहुत अलग तरीके का आता था, आप लोगों ने, हमने देखा ही नहीं होगा कि जो जंगली केला होता है कैसा होता है, हमें पता ही नहीं। और जो आजकल जो केला आता है वो पूरी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमें पता ही नहीं वो, और वो पूरी पृथ्वी का सारा केला उस एक केले से ही आया है। पूरी पृथ्वी का सारा केला उस एक केले से ही जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, पूरे पृथ्वी में बिक रहा है वो केला, वो पैदा हो रहा है और बिक रहा है ना। उससे पहले जो केला था बिल्कुल अलग था। आप बोलो कि उससे कैसे बना दिया, ये हो गया, ये तो बदल दिया। तो वो यदि हमें स्वभाव बदलते दिख रहा है तो इसका मतलब है वो वस्तु बदल गई है। वो मात्र वस्तु वही और स्वभाव कुछ और हो जाए ऐसा नहीं, वस्तु ही बदल गई, इसका मतलब ये समझ। स्वभाव तो भी बदलता ही है। हाँ, कि अब जैसे ऐसा कहते हैं कि कॉकरोच के ऊपर कोई एक जीवित, उसके ऊपर हमने मशीनरी लगा दी और हम मशीनरी से उसे कंट्रोल कर सके, देखो जीवित हो गई मशीन। ऐसा तो ये कोई बात थोड़ी है, वो तो जीवित पहले से था। तुम उसका हंटर मारो तो भी ऐसे चलेगा जानवर तुम्हारे अनुसार, तुम उसे समझा दो तो भी ऐसे चलेगा, मशीन लगाने की क्या जरूरत। बात समझो, मतलब कि स्वभाव में हेतु नहीं चलती। मुझे तो ये समझा कि जो चीज़ जैसी है वो ऐसी ही रहेगी, उसे ना तो आप बदलोगे, और वो ऐसी क्यों है, यदि आप सवाल भी पूछोगे तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई उसका जवाब नहीं मिलेगा। भाई चीज़ ऐसी है तो ऐसी, समझे। अब लोग पूछते हैं कि भैया ये संसार तो बहुत बुरा है, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं खेल कूद में लगे रहते हैं, खूब मजा आता है, धीरे धीरे बड़े होते दिखता है अरे सब लोग खराब हैं, मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है, ऐसा होता है। धीरे धीरे दुनिया बुरी लगने लगती है, जिन लोगों को हम अच्छा समझते हैं उन्हें बुरा समझने लगता है, ये तो अच्छे थे, हम तो इन्हें अच्छा मानते थे, ये भी ऐसा है। पूरी दुनिया धीरे धीरे करके हमें कैसी दिखती है कि सब ऐसे ही है, सब एक से एक, सब बराबर है। हम किसी से पूछे भैया सब ऐसे क्यों है, संसार इतना बुरा क्यों है, तो वहां विचार करना कि स्वभावतः भैया दुनिया का, संसार का स्वभाव ही ऐसा है, संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। जब तक गृहस्थी है यही सब होना है, कुछ नया नहीं होना। गृहस्थी का नाम ही ये है, कषाय आदिक होना, पाप आदिक होना, इनके बिना क्या होगा। भाई जीवन, अपने जो गृहस्थ जीवन है ऐसे ही चलते हैं, इनके बिना क्या चलेंगे, क्या करोगे फिर तो। इससे फिर तो अगर ये सब नहीं है तो फिर तो संन्यास है, फिर तो इससे अलग है बिल्कुल, वो फिर गृहस्थी नहीं है। जब तक संसार में हो तब तक ये सब होगा। आपको यदि नहीं दिखता था तो कुछ समय में दिख जाएगा, इतनी सी बात है। वो आपकी नजरों की बात थी, क्योंकि स्वभाव में तर्क काम नहीं करते, रीजनिंग वहां पर नहीं चलती। चलो देखो, ऐसे ज्ञान स्वभाव अहेतुक, और फिर बोला असाधारण। असाधारण क्या होता है? जैसे ज्ञान ज्ञान को असाधारण कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्या होते हैं? साधारण चीज नहीं है ना, कैसे? साधारण नहीं ज्ञान है। को साधारण चीज कहा क्योंकि ज्ञान ये और किसी तरह का नहीं है। मतलब देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब ये तो हम बोल स्पर्शस्कंध असाधारण है पुद्गल का, क्योंकि वो जीव में नहीं मिले। देखो इसमें इतनी सी बात है, असाधारण का अर्थ इतना सा है कि वे जो ज्ञान है वो हमें असाधारण बनाता है। जो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, वो हमारा असाधारण गुण तो है। इस पर एक बार मेरी गोष्ठी भी हुई थी कि ज्ञान जीव की असाधारण शक्ति है ना। तो इसमें अंत में कुछ मतलब बहुत विशेष नहीं, आप ये सब बातें जानते हो, लेकिन इसमें वो समझने वाली बात है कि ज्ञान जो है जीव की ऐसी शक्ति है कि जो हमें अन्यों से ऊपर उठाते हैं। कि एक तो सभी जीवों में की जो ज्ञानपना है, और जो हमारा ज्ञान जो हम में है वो हमारे लिए हमारा असाधारण ज्ञान है। वो ज्ञान अन्यों में नहीं, हमारा ज्ञान हम में है, जितना है उतना ही है, ना ही कभी कम होगा ना ही कभी ज्यादा होगा। ज्ञान गुण उतने का उतना ही रहेगा। ये हमारा असाधारणपना है, इसका नाम है ज्ञान का असाधारण होना। कि वो हमें भी असाधारण बनाता है
और खुद भी एक ऐसी असाधारण शक्ति है कि वो हमें अन्यों से अलग करे और अन्य जीवों से भी अलग करे। अन्य द्रव्यों से तो अलग कर ही रहे और अन्य जीवों से भी हमें भेद विज्ञान खड़ा कर रहे, इसलिए ज्ञान को असाधारण देखो। तो ऐसे अनादि अनंत अहेतुक और असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करने से तत्काल ही प्रकट होने वाले केवल ज्ञान रूप होकर परिणमित होते हैं। कि जब वो ज्ञानावरण खत्म हुआ और ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करने से मतलब कि जब वो उस ज्ञान की जो शक्ति में जो बाधा थी वो नष्ट हो गई, अब जो स्वभाव बचा उसकी जो शक्ति हो सकती थी, तो इसका नाम बोला कारण रूप से ग्रहण करना। कि जहां तक वो ज्ञान जा सकता था वहां तक गया, जो जो कर सकता था उसने किया। तो इससे तत्काल ही प्रकट होने वाला केवल ज्ञान रूप होने वाले केवल ज्ञान रूप होकर परिणमित होते हैं, मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए उनके समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावों का अक्रमिक ग्रहण होने से, क्या बोला, सभी वस्तुओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको एक साथ जानते हैं, युगपत जानते हैं। अक्रमिक मतलब साथ में जानते हैं ना, साथ में जान, ये अक्रमिक ग्रहण होने से प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबन भूत समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय प्रत्यक्ष ही है। इसका क्या मतलब है? अंत में जो बोला कि प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबन भूत की प्रत्यक्ष ज्ञान में आने जानने में आने वाले जो जो तो द्रव्य और उनकी जितनी जो उच्च पर्याय सबको ही प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य मतलब सब कुछ। जहां बोला कि प्रत्यक्ष ज्ञान में जानने में आने वाली चीजें, मतलब इस दुनिया में सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। जो आप जानते हो वो भी, जो आप नहीं जानते वो। समझ में आया इतना कि वे सब कुछ जानते हैं। देखो साथ छोटी सी बात इतनी सी बतानी है, उनका ज्ञान कैसा कि वो तो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, जिस समय आवरण का क्षय हुआ, जो मतलब जो ज्ञानावरण है, जो कर्म है, उसका जिस क्षण में क्षय हुआ उसी क्षण ही जो भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी जो अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां बताना था। इंद्रियों के लिए इतनी सब बातें थी। क्या क्या बोला? जो भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत। हाँ, इंद्रिया कि इंद्रिया कैसी है कि सांसारिक ज्ञान जो हम संसार में जानने की जो शक्ति है उसको, उस शक्ति को लगाने में जो मदद करे, जो हम अपने ज्ञान को जिनके माध्यम से लगा पाए, उसका नाम होता है इंद्रिया। तो उन इंद्रियों ने उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी जो अपने अपने निश्चित विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां। शॉर्ट में देखो, बहुत इसका वो है लंबा चौड़ा, इसका आप शॉर्ट में समझो कि जब तक संसारी थे, जब तक छद्मस्त थे, अपने इंद्रियों से और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को ही जान रहे थे, है ना। तो उन इंद्रियों से अब कैसे है, अतीत है कि हम तो भैया अपनी 5 इंद्रियों से एक मन से जानते हैं। अब जिनके 5 इंद्रियों और एक मन की जरूरत ही नहीं है, वो उनका करेंगे क्या? तो अब उनका जब ज्ञान बिल्कुल अपने पर ही निर्भर है, तो उन्हें इंद्रियों की क्या जरूरत? तो इसलिए बोला कि उनका वो जो ज्ञान है वो कैसा है, इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रियों से अतीत हुए हैं। जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों से सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है, अर्थात सभी स्पर्शादि को सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं। देखो यहाँ पर ये जो एक बात है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रिय गुण मतलब जो जिन चीजों को हम इंद्रियों से जान पा रहे थे, उनको अब ये सर्वात्म से जान रहे हैं। ये इंद्रियों वाली बात को ही क्यों बोला? क्योंकि अपने सर्वात्म से तो पूरे 3 लोक के सब वस्तुओं को जान रहे हैं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण को अलग से क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि यहाँ पर मतलब कैसे बोले, विवाद करने वाले ये प्रश्न उठा सकते हैं कि अच्छा चलो, जिन्हें पहले नहीं जान रहे थे उन्हें तो केवल ज्ञान से जानना कहो, लेकिन जब तक अरिहंत भगवान है, उनके इंद्रियां जब तक हैं,
तब तक तो आंखों वाली चीजों को आंखों से ही जानेंगे, स्पर्श वाली चीजों को स्पर्श से ही जानेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा इसलिए नहीं कह सकते। यहां पर इस बात को देखो खोला, इस बात को आचार्य अमृतचंद ने क्लियर किया कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों से सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है। अर्थात अब देखो इस बात का अर्थ क्या है कि सभी स्पर्श आदि को सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं, कि जिन चीजों को हम छू के जान रहे हैं, जिन्हें हम मतलब हम पास जाकर जान रहे हैं, उन्हें अब वैसे जानने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट उन बातों को भी, उन पक्षों को भी डायरेक्ट अपनी आत्मा से ही जान लेंगे। हमें ये टेबल ठंडी है कि गर्म कैसे पता लगेगा? छूकर। कोई बोले कि ताप आ जाता है, जैसे आग है उसकी ताप आती है दूर तक, तो भी उस ताप को हमने छुआ ना, बिना उस ताप के स्पर्श बिना तो हमने नहीं पहचाना। लेकिन केवली भगवान को वो ताप जो है, उस ताप को भी छूने की जरूरत नहीं, उन्हें डायरेक्ट पता है। मतलब इन विषयों को भी जिन्हें पहले भी जान रहे थे, उन्हें भी अब इंद्रियों से नहीं जानते, उन्हें भी हम सीधा प्रत्यक्ष जानते हैं। इस बात को यहाँ पर खोलकर बताया गया। हाँ, सीधा डायरेक्ट अपने आत्म प्रदेशों से ही सीधा जानते हैं। देखो, अर्थात सभी स्पर्शादि को सर्वात्म प्रदेशों से जानते हैं, और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ, अविनाशी, लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव अक्रमिक ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। अब ये जो अंतिम पंक्ति है, पूरी बात का एक सार हो गया। क्या सार हो गया? कि यहाँ पर देखो सब चीज गिना दी, अंत में आते हुए क्या क्या बोला है कि स्वयमेव की खुद जान रहे, समस्त रूप से सभी द्रव्य गुण पर्याय को जान रहे, स्वपर के प्रकाशन, खुद को जानते हैं, पर को भी जानते हैं, उनका स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ है, अविनाशी, अनादि अनंत में आगे, लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं। लोकोत्तर मतलब लोकोत्तर, हाँ, लोकोत्तर का मतलब संपूर्ण लोक को लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं। लोकोत्तर मतलब लोक के बाहर भी जानते हैं, तीनों लोगों को जानते हैं। यहाँ पर दादी यहाँ पर कह रहे हैं लोक के बाहर भी जानते हैं। लोक के बाहर क्या है? लोकाकाश। तो क्या लोकाकाश को नहीं जानेंगे? क्या उसे भी जानेंगे? वो अलोकाकाश को भी जानते हैं। तो इसलिए बोला लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव अक्रमिक ग्रहण हुए, कि सारे द्रव्यों के, उनके सबके क्षेत्र, उन सबके काल, उन सबके भाव, सब कुछ उन्होंने अक्रमिक मतलब एक एक करके नहीं जाने, सबको साथ में जान लिया, एक समय में सब कुछ जान लिया, एक साथ जान लिया। तो ऐसा अक्रमिक ग्रहण होने से बचा गया फिर कि कुछ भी नहीं बचा। इसलिए बोला कुछ भी परोक्ष, जब सब कुछ ही जान ले तो बचेगा क्या? इसका नाम है। अब देखो ये बहुत आपने पेचीदा विषय उठा दिया, इसकी कोई नहीं करेंगे कभी इसकी। इसमें तो देखो यही कहा जाता है कि लोग तो एक ही, और जैसे प्रसिद्ध भगवान जानते, प्रसिद्ध भगवान के ज्ञान में सब जानते हैं ना, तो लेकिन सब सीधे एक दूसरे को जानते हैं। अब देखो वो तो वैसी, इसका भी कल चर्चा वैसे थोड़ी बहुत आई थी पिछले गाथा में ना, इस संबंध में कि पर का अवलंबन से उनके केवल ज्ञान का संबंध नहीं है, कि जो केवल ज्ञान पना है उसे पर का अवलंबन, पर ज्ञेयों का भी अवलंबन नहीं है, विषयातीत है। वो ठीक है, वो कहने की बातें हैं, पर देखो लोग तो एक ही। अब चलो ठीक है, वो प्रश्न हो सकता है कि अन्य सर्वज्ञ हैं, वो उनके ज्ञान को भी जान रहे हैं, उनके ज्ञान में भी पूरा 3 लोग झलक रहे हैं, तो उस वाले 3 लोग, वो कोई अलग 3 लोग थोड़े, वो भी तो इसी 3 लोग को जान रहे हैं, वो कोई नया 3 लोग थोड़ी जान रहे हैं। अब ऐसे तो फिर ऐसे खोलते खोलते तो बहुत बातें खुल जाएंगी, ऐसे तो फिर बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे तो पता नहीं। फिर हम बोले कि जो जो इस जगत में उसे तो जानते ही है, जो इस जगत में चीजें नहीं है वो उन्हें भी जानते। कैसे बताऊं? कैसे कि हमारे जो मन की कल्पना है, समझना, हमारे मन की कल्पनाओं में जो जो है वो तो उन्हें भी सबको जानते हैं।
हमारे मन की कल्पना जानते हैं कि नहीं जानते? यार इतना तो मन पर ही ज्ञान नहीं जान लेते, केवल ज्ञान को तो छोड़ो, है ना, है ना। स्थूल तो बोला, लेकिन बात समझना कि हमारे मन की कल्पनाओं को वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं। हमारे मन में जो जो आ रहा है उन्हें भी वो ऐसे जान रहे कि जैसे है वो सब। हाँ है, सब जान रहे हैं। अब बताओ, अब उसमें ये सब है, लेकिन यहाँ पर तो अभी किसकी बात है कि सर्व द्रव्य गुण पर्याय, सर्व द्रव्य गुण पर्याय। अब इसमें ये सब आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि सब द्रव्य में निषिद्ध भी है, गुण भी है, पर्याय में उनके ज्ञान की पर्याय में वो केवल ज्ञान भी है, वो सब भी है। लेकिन लोग तो अभी आप यही कहो कि लोग तो एक ही है, उसके बाद लोकाकाश है, उत्तम हो जाते। हम ये नहीं कहना चाहते कि केवल ज्ञान से तो एक ही लोग जान पा रहे हैं, और होते तो और जानते, इससे ज्ञान में कमी दिखती है। तो इसलिए ना तो हो सकता है, ना ही है, लोग एक है, ज्ञान भी उतना ही है, बस ठीक है, इसे तय कहो। हाँ वो अब आर्ग्यूमेंट है कि अन्य जीवों के भी ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जान रहे हैं, तो ठीक है, कहने की बात है, कोई बात नहीं। चलो इसका फिर इतना ही रखते हैं, अभी इसकी और विशेष चर्चा और खोलेंगे फिर।